नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आज नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस इस मामले में 11 फरवरी को चालान पेश करेगी। इस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी। एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा प्रकरण में नरेश मीणा 14 नवंबर से हिरासत में है। समरावता हिंसा प्रकरण में पुलिस पहले ही चालान पेश कर चुकी है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में संशोधन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने आगामी 1 अप्रैल को 10वीं और 4 अप्रैल को की जाने वाली 12वीं परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। बोर्ड ने 15 जनवरी को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा के जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार मंगलवार 1 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी थी। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार यह परीक्षा अब शुक्रवार 4 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। राजस्थान में चर्च से धर्म परिवर्तन की सूचना पर बवाल। मिली जानकारी के अनुसार चर्च से धर्म परिवर्तन की यह घटना राजस्थान के सिरोही जिले से सामने आई। सिरोही जिले के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी स्थित एक चर्च में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण परिषद और भाजपा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता चर्च पहुंचे। चर्च में लोगों के जुटने की सूचना मिलने पर शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों का आक्रोश देखते हुए रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने चर्च में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि पुलिस की पूछताछ में धर्म परिवर्तन की सूचना गलत निकली। पूजा। अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ घोषित करने की मांग। दीवान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। आबेदीन का कहना है कि जैन समाज के सबसे बड़े संत रह चुके विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा अजमेर में ही हुई है, तो उनके नाम पर अजमेर को तीर्थ नगरी घोषित किया जाना चाहिए। राजस्थान कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएमओ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में इन पर लगी मुहर राजस्थान डेटा पॉलिसी को लागू किया गया लॉजिस्ट और राजस्थान युवा नीति पर भी कैबिनेट मुहर। राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी को कैबिनेट में मिली मंजूरी। 100 करोड़ का पहले 3 डेटा सेंटर को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में चांसलर होंगे कुलगुरु और वाइस चांसलर होंगे प्रति कुलगुरु। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और बिजली शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में इन डाटा सेंटर को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में आज भी बादल बरसने के आसार। राजस्थान में मौसम अपने मिजाज बदलते दिखाई दे रहा है। आज भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बादल छाए रहने से इन इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से कल भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली थी। आइए जानते हैं आज किन इलाकों में बारिश होने की संभावना है। जयपुर के मौसम केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में बारिश हो सकती है। इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में आज और बीते कल के लिए बारिश की आशंका जताई गई थी। जयपुर, अजमेर, भरतपुर,
उदयपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की बात की गई थी। वहीं 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए थे। राजस्थान ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 1.51 करोड़ लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। पिछले साल 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1.33 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसे लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इस बार शिक्षा विभाग ने इसे और बड़ा बनाते हुए सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले ही अभियान आयोजित किया, जिसमें 1,51,00,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। SMS स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 3,000 प्रतिभागियों ने सरकारी और निजी स्कूलों से आकर सूर्य नमस्कार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह अभियान योग और जीवन शैली में कल्याणकारी प्रथाओं को बढ़ावा देने का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि MIS पोर्टल शाला दर्पण के माध्यम से सभी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और अंतिम आंकड़े जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। डिप्टी CM ने बताया कब होगा विधानसभा में पास। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। वहीं इस बजट सत्र में कई अहम विधेयक पास होंगे, जिसमें सबसे अधिक धर्मांतरण विरोधी विधेयक की चर्चा हो रही है, जिसे भजन लाल सरकार बजट सत्र में पास कराने वाली है। वहीं धर्मांतरण विरोधी विधेयक कब विधानसभा में पास कराया जाएगा, इसके बारे में खुद राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही जरूरी विधेयक है, जिसे लाना बेहद जरूरी है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक अगले महीने यानी मार्च माह में पारित हो सकता है। हालांकि डिप्टी CM दिया कुमारी ने मंगलवार 4 फरवरी को भीलवाड़ा दौरे के दौरान इसके संकेत दे दिए हैं। CM के सामने सरपंच संघ ने रखी कई मांग। पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से सरपंच पहुंचे। इस दौरान सरपंच संघ ने पंचायती राज में सरपंचों को प्रशासक और पंचों को प्रशासक समिति के सदस्य बनाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के सामने सरपंच संघ ने कई मांगे भी रखी। CM ने कार्यक्रम में अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। गांव की भोली भाली जनता, मेरी काकी, मेरे ताऊ, आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो वे कहते हैं कि सरपंच भैया मेरी बात सुन लो। जायदपुर से बुधवार को चलेगी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा बुधवार को जोधपुर के उपनगरीय स्टेशन भगत की कोठी से महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें 15 अनारक्षित डिब्बे होंगे। यह गाड़ी भगत की कोठी से डेगाना, रतनगढ़, दिल्ली, प्रयागराज के रास्ते पाटलिपुत्र स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। अजमेर में चरवाहे को लेपर्ड ने जांग से पकड़ा। पहाड़ियों के बीच छिपे लेपर्ड ने जंगल में चर रही बकरियों पर हमला कर दिया। बकरियों की आवाज सुनकर 10 फीट दूर बैठा चरवाहा उन्हें बचाने दौड़ा तो लेपर्ड ने उसे पैरों से पकड़ लिया। उसकी जांघ पर दांत गड़ा दिए। शोर सुनकर ग्रामीण उसे बचाने आए तो लेपर्ड ने उन पर भी छलांग लगा दी और हमला कर दिया। इसके बाद लेपर्ड पहाड़ियों के बीच बनी दरार में छिपकर बैठ गया। लेपर्ड के हमले की इस घटना में 4 युवक घायल हुए हैं। वन विभाग की टीम लेपर्ड को पकड़ने पहुंची है और पिंजरा लगाया जा रहा है। घटना मंगलवार सुबह 11 बजे करीब ब्यावर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा द्वितीय की है। सड़क पर चली जलती हुई रोडवेज बस। अजमेर जिले के नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर बस में अचानक आग लग गई। बस अजमेर डिपो की थी। आग लगने के बाद अपने आप बस करीब 20 फीट तक आगे चली और दीवार से टकराकर रुक गई। हादसे के समय बस स्टैंड पर कोई यात्री या अन्य बस मौजूद नहीं था। पुलिस आग का कारण शॉर्ट सर्किट मान रही है। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल सुलेमान ने बताया, स्टैंड पर चाय की दुकान चलाने वाले नवाब ने मंगलवार सुबह 5 बजे के करीब फोन किया। डिप्टी CM पहुंची आसींद देवनारायण मंदिर में किए दर्शन। डिप्टी CM दिया कुमारी मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के दौरे पर रही। उप मुख्यमंत्री ने सवाई भोज में भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने देवनारायण जी के मंदिर दर्शन के पश्चात मौजूद जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री देवनारायण ने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का
कार्य किया। भगवान श्री देव नारायण ने सर्व समाज व सनातन की रक्षा हेतु विभिन्न कार्य किए। उन्होंने भगवान श्री देव नारायण के गुणों को जीवन में आत्मसात करने को कहा। राजस्थान कर्मचारी महासंघ का बड़ा ऐलान। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को लेकर गहरा आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने इस रिपोर्ट को कर्मचारियों के साथ छलावा बताते हुए 6 फरवरी 2025 को वित्त भवन के सामने इसकी प्रतियां जलाने का निर्णय लिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, वेतन विसंगति एवं परीक्षण समिति की रिपोर्ट में कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि सावंत कमेटी और खेमराज कमेटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी प्रति वार्ता 5,000 से 10,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ा। 5 फरवरी से 29 मार्च तक लगेंगे शिविर। केंद्र सरकार की एग्रिस्टेक योजना के तहत सिरोही जिले में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी के अनुसार 5 फरवरी से 29 मार्च तक जिले की हर ग्राम पंचायत में 3-3 दिन के शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 5 से 7 फरवरी तक 5 तहसीलों में शिविर लगेंगे। इनमें सिरोही तहसील का वराड़ा, आबूरोड तहसील का मूंगढला, शिवगंज तहसील का वाण, पिंडवाड़ा तहसील का वीरवाड़ा और देलदर तहसील का आमतला शामिल है। फार्मर आईडी बनवाना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। आईडी बनवाने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर लेकर आना होगा। कलेक्टर ने बताया कि रेवदर तहसील ऑफलाइन होने के कारण वहां के किसानों की आईडी फिलहाल नहीं बन पाएगी, लेकिन शेष सभी तहसीलों के किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को आएंगे जालोर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बागोड़ा में चल रही प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, जिसके बाद सांचौर के भादरूणा स्थित एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद पुनः जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। राजस्थान की 6,749 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए आज हाई कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हमने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत प्रशासक लगाए हैं, लेकिन एक्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि किससे प्रशासक लगाए जाए। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। आबकारी नीति के विरोध में शराब की दुकानें बंद। प्रदेश व्यापी आह्वान के बाद कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 240 शराब की दुकानें 2 घंटे बंद रखी गई हैं। शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीतियों का विरोध किया है। कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ ने बताया, प्रदेश व्यापी आह्वान के बाद आज शहर और ग्रामीण क्षेत्र शराब के ठेकेदारों ने 240 सभी शराब की दुकानें 2 घंटे बंद रखी गई हैं। इन्हें बंद कर आबकारी नीतियों का विरोध किया है। हम सभी ठेकेदार सरकार और आबकारी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ है। 2500 रुपए का इनामी अफीम तस्कर गिरफ्तार। झालावाड़ जिले की मिश्रौली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अफीम तस्करी के मामले में वांछित टॉप डांस अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भैरू सिंह 35 पर पुलिस ने 2,500 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और वह पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। मिश्रौली थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार आरोपी भैरू सिंह पुत्र चंद्र सिंह सौध्या राजपूत भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मोगरा गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी भवानी मंडी थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में की गई है। जैसलमेर में दिन का तापमान 24 डिग्री पहुंचा। जैसलमेर जिले में दिन में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मंगलवार को धूप निकलने के बाद गर्मी का असर देखने को मिला। जिले में सुबह से ही मौसम साफ रहा।
हालांकि हवाओं के कारण हल्की ठंड का असर बरकरार है और रात को ये ज्यादा बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी के पहले पखवाड़े तक सर्दी का असर रहेगा, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी दिखने की संभावना बहुत ही कम है। पिछले 2-3 दिनों से तापमान स्थिर रहने से सुबह के समय थोड़ी सर्दी रहती है। उसके बाद ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ता जाता है वैसे ही गर्मी भी बढ़ने लगती है। आसाराम के वकील और डॉक्टर पर एमपी की महिला ने लगाए गंभीर आरोप। आसाराम नाबालिग दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि इन दिनों वह पैरोल पर जेल से बाहर हैं और अहमदाबाद में अपने मोटेरा आश्रम में है। वहीं जिस जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसी आश्रम में कुछ महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की महिला ने 4 सेवादारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें आसाराम का लीगल टीम संभालने वाला पंकज उर्फ अर्जुन और स्वास्थ्य टीम के प्रमुख सचित भोला शामिल है। इसमें चेतन राम साहू और जीवन नाम के शख्स को भी आरोपी बनाया गया है। भरतपुर में नई आबकारी नीति का विरोध। भरतपुर में शराब के ठेकेदारों ने नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। नई आबकारी नीति के विरोध में शराब के ठेकेदारों ने सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे तक शराब की दुकानें बंद भी रखी। साथ ही आबकारी आयुक्त और मुख्यमंत्री के नाम डीओ को ज्ञापन सौंपा। सभी ठेकेदारों में नई आबकारी नीति और शराब की दुकानों में पुलिस के हस्तक्षेप से काफी रोष है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।